हेलो दोस्तों, मैं आर के आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पॉइंट टू जीरो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में फिर वही जीके के प्रश्न जो आपके लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान यूपीएसआई, सामान्य ज्ञान यूपीएसआई और कितने हैं 20,000 प्लस प्रश्नों का लक्ष्य रखा गया है और मेरे द्वारा ये प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हम दो पार्ट में एक भाग को लेकर आते हैं। जैसे हमने कल 41 प्रश्न करवाए थे एक पार्ट के हड़प्पा सभ्यता से, ठीक। तो आज 42 के बाद है, मतलब 80 प्रश्न के लगभग जाएगा एक टॉपिक से। तो आज ये दूसरी टॉपिक का प्रश्न है। ऐसे करके हर टॉपिक का दो पार्ट बनाएंगे और जो छोटी टॉपिक होगी उसका एक ही पार्ट में हम इसको कलेक्ट करेंगे। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आईएएस, पीसीएस और ऑल वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। 42वां है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला, सी है पांडु और डी है नीला। लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें ये वाला। कभी कभी कौन सा रंग आता है? एक गेरुआ रंग। कौन सा? गेरुआ रंग आता, ठीक। क्या? गेरुआ। गेरुआ मतलब एक लाल रंग, जैसे मटका का रंग नहीं होता जब पका जाता है, उसी प्रकार के रंगों को गेरुआ रंग कहते हैं। आगे चलेंगे। 43वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, सी है उत्तर प्रागैतिहासिक काल और डी है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 43 का। 43 का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन वाला? डी वाला। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये पूछा गया है बीपीएससी यूपीएससी 2021 में। अगला प्रश्न हमारा आज का 44वां, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो 44 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ये मोहनजोदड़ो, ठीक। कौन? ये मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया, ठीक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुए हैं, कौन कौन है? ऑप्शन ए है दयाराम सैनी एवं राखाल दास बनर्जी, बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव और डी है माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? एक बार फिर इस प्रश्न देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए कौन से हैं? 45 नंबर का आप लोग बताइएगा। इसमें मुख्य जो हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी है, ठीक। तो इसके साथ एक लोग और जुड़े हैं जिनका नाम है राखाल दास बनर्जी। कौन है? राखाल दास बनर्जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का प्रश्न है 46वां, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ऑप्शन ए है पंजाब में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है सौराष्ट्र में और डी है आपका कहां पर? राजस्थान में। तो 46 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। सौराष्ट्र, ठीक। सौराष्ट्र हो जाएगा सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए आरएएस और आरटीएस 1999 और 2000 दोनों में पूछा गया है। 47 नंबर है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, डी सी है लॉर्ड क्लाइव और डी है कर्नल टाड। तो 47 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? आपका सर जॉन मार्शल, ये वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए आर एस और आर टी एस 1998 में पूछा गया है। देखिए, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंध घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है गधा और सी है बैल। आगे क्या है? एक ऑप्शन और है हाथी, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 48 नंबर में आपका कौन सा सही हो जाएगा?
48 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। ठीक, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ऑप्शन ए आत्मा एवं ब्रह्मा में, बी है आत्मा और ब्रह्म में, बी है कर्मकांड में, सी है यज्ञ प्रणाली में और डी है मातृशक्ति में। तो 49 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा आपका? मातृशक्ति में। ठीक, क्या करते थे? मातृशक्ति में। हालांकि यहाँ की संस्कृति में जो धर्म से साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इनका वर्चस्व जो था वो कहीं दिखाई नहीं देता। ठीक, सिर्फ साक्ष्य ही मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन है सुरकोटदा। सुरकोटदा से कल हमने बताया था, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले थे। ठीक, ये याद करिएगा, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सुरकोटदा, बी है लोथल, सी है बालाकोट, डी है कोट दीजी। तो 50 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी वाला। कौन सही होगा? डी वाला। आगे देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी है विशाल स्नाना सॉरी बी विशाल अन्नागार, या इसे धान्य कोठार कहा जाता है जहां पर अन्न भंडारण किया जाता था, सी है सभा भवन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का कौन है? विशाल स्नानागार जो है 51 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति, बी है गोलाकार की आकृति, सी है ग्रिड पद्धति में, डी है त्रिभुजाकार आकृति में। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 52 नंबर का कौन सा सही होगा? सी, ग्रिड पद्धति में। कौन से? ग्रिड पद्धति में। त्रिभुजाकार आकृति किसकी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वो कैसी थी? त्रिभुजाकार। ये प्रश्न हम पहले बता चुके हैं। और ये पद्धति जो घरों के विन्यास मतलब बसाने की पद्धति थी वो कौन थी? ग्रिड पद्धति थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और अनुसूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर। ठीक, ऑप्शन सूची ए है प्राचीन स्थल और सूची 2 में है हमारा पुरातात्विक अवशेष। तो इसमें आपका मिलान करना है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली से क्या क्या मिला है। ऑप्शन ए का जो हमारा सही हो जाएगा, ए किससे मिलान करेगा? लोथल से। क्या मिला है? ये आपका लोथल है। ठीक, लोथ जो लिखा है ये लोथल बना लीजिएगा, ये प्रिंट करने में मिस्टेक हो गई है। लोथल जो है गोदीवाड़ा मिला, लोथल से गोदीवाड़ा मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे डॉकयार्ड, ये सिर्फ गोदीवाड़ा लिखकर नहीं आता है, कहीं कहीं डॉकयार्ड भी लिखकर आता है। और दूसरे का कौन है? कालीबंगा, जूते खेच का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। धौलावीरा कहाँ? हरियाणा में है। यहाँ से क्या मिला है? और चौथा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख कहाँ से मिला है? यहाँ से मिला है। और बनावली से क्या मिला? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति। ये प्रकृति नहीं होगी, आकृति होगी। ठीक, आकृति होगी। तो ये आपका मिलान हो गया, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण या अंकन नहीं हुआ था, उस पर दर्शाई नहीं गई थी? ये सीधे सीधे प्रश्नों में जानिए। ऑप्शन है शेर, बी है हाथी, सी है गैंडा और डी है बाघ। मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग लोग इसको जान चुके होंगे कौन नहीं है। हाथी था, गैंडा था, बाघ था, लेकिन शेर नहीं था। क्या था? शेर आपका नहीं था। ठीक, शेर आपका नहीं था। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये कल भी प्रश्न में आया था। ऑप्शन है सोना एवं चांदी, बी है तांबा एवं कांसा, सी है टीन एवं सीसा, डी है लोहा। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? लोहा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान के समाधान के संस्कार या डबल व्यूरल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कुंतावासी, धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। यूपी पीसीएस 2012 में के 16 में, हाँ 16 में पूछा गया है। तो ये जो हमारा 56 नंबर का प्रश्न है, इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें लोथल सही होगा। डबल समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये मिला है आपका लोथल से। कहाँ से मिला है? ये आपका मिला है लोथल से। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? ऑप्शन ए का सिंडन, काटन, ए बी दोनों, डी हड़प्पा। तो इसे सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक लोग या यूनानी इसे किस नाम से जाना करते थे? इसे सिंडन के नाम से। ठीक, किसके नाम से? सिंडन के नाम से। अगला प्रश्न ए वाला उसमें सही है। 58 हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुणाल, बी है राखीगढ़ी, सी है दैमाबाद, डी है बड़ावली, ई है रोपण। बताइए 58 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? कमेंट जरूर करिए आप लोग, कौन सही हो जाएगा इसमें? 58 नंबर प्रश्न में कौन सा सही होगा? सी वाला। कौन है? दायमाबाद। ठीक, दायमाबाद, सी वाला नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं की आयात करते थे? उत्तर में चांदी, टिन, सोना। ठीक, ये आपकी 3 धातुएं दी गई हैं। नीचे कोट दिया गया है, 1 2 3, 1 2, 1 2 एवं 3, डी 2 3। ठीक, ये जो 59 नंबर प्रश्न का है, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ए वाला। ठीक, कौन सही हो जाएगा? कोट आपका ए वाला। सबका व्यापार किया जाता था। ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। कौन है? चांदी भी किया जाता था, टिन भी किया जाता था, तांबा भी किया जाता था। इसका मतलब 1 2 3 तीनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 60वां, हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री होती थी का आयात। ठीक, का आयात। ये जो यहाँ लिखा प्रयास, ये क्या हो जाएगा आपका? आयात कहाँ से करते थे? ये आपका ऑप्शन है ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से, बी है ईरान से, सी है दक्षिण भारत से, डी है बालूचिस्तान से। आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ से? ये आपका सही हो जाएगा हिंदुकुश के बदखसा क्षेत्र से। 51 नंबर है, अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है। ऑप्शन है मुंडीगाक, बी है सुरतगोई, सी है ए और बी दोनों, डी है हड़या। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मुंडीक और सुरतोगोई दोनों जो है कहाँ के हैं? ये अफगानिस्तान के हैं। तो ये ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन। ठीक, ये 61 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर है, कौन कौन से नगर सिंध सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए है लोथल, जहां भी मिलेगा लोयल, जहां भी मिलेगा ये क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक, ये लोथल समझिएगा, लोथल। लोथल एवं सुतकांगेडोर, बी है अल्लाहिदोन एवं अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी है कुंतासी और डी है इनमें से सभी। तो 62 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहरों पर किन किन जानवरों का अंकन है? ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी, बी है गैंडा एवं भैंसा, ये पैसा नहीं होगा, ये होगा आपका भैंसा। ठीक, ये आपका हो जाएगा भैंसा। ठीक, ये है भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। तो आप किसमें बताइए कौन सा है? फिर से एक बार देखिए, व्याघ्र, हाथी, गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण, इनमें से सभी। तो आपका जो है 63 नंबर का प्रश्न जो आपका दिया गया है, ये कौन सही हो जाएगा? आपका डी वाला। ठीक, ये सबका अंकन था। लेकिन एक प्रश्न अभी इसके पहले आप लोग किए हैं जिसमें शेर दिया था, तो शेर का अंकन यहाँ नहीं है। ठीक, ये सभी आ जाएंगे, गैंडांग, भैंसा, हिरण। ठीक, आगे चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से,
सी हड़प्पा से, डी बड़ाउली से। 64 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। 64 नंबर का ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 65। किस हड़प्पा-कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है आपका क्या हो जाएगा? डी है रंगपुर। ठीक, डी है रंगपुर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन 65 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, मोहनजोदड़ो से क्या है ये मिली है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। देख लीजिए। 66 किस सिंधु कालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों को निशान मिले हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल। 66 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी वाला। सी वाला, चन्हुदड़ो से कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? चन्हुदड़ो से। 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न आपका है। किस हड़प्पा-कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है ये जगह-जगह जहाँ भी लोथल लोयल लिखा है, यहाँ आप क्या कर लीजिए? लोथल कर लीजिए। हर जगह मिस्टेक हो गई, ठीक? लोथल या रंगपुर। बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 67 नंबर में कौन सा सही होगा? सी वाला। सी वाले में क्या है? लोथल। ठीक, ये लोथल जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 68 स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात और सी है पंजाब एवं हरियाणा, बी है राजस्थान, डी है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसमें कौन सही हो जाएगा? आपका गुजरात सही हो जाएगा। इसको आप लोग सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? ऑप्शन ए है ये हो जाएगा जौ। जौ, बालें, चावल, गेहूं। 69 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका? चावल। ठीक, मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है आर ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें वैसे उत्खनन के बाद ही प्रकट हुए थे, अब ये अस्तित्व में है नहीं, तो दोनों लगभग ये सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो कौन वाला आपका सही हो जाएगा? ये वाला। यूपीपीसीएल 2009 में पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके कथन दिए गए हैं, ठीक, कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यह मुख्य लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ये दो कथन दिए गए हैं, इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी है दो, एक और बी दोनों और डी और क्या है? ई और बी। 71 का कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 71 नंबर का सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, एक एक और दो दोनों हो जाएगा इसमें। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसको भी मिलान करना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया है मांडा कहाँ पर है? मांडा सभी लोग जानते हैं, अभी कल मिलान करवाए थे। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। तो आपका कौन सा? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का
2। तो 3, 4, 1, 2 आपका सही हो जाएगा। ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 73 हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये प्रश्न अभी एक पहले भी आया और कल भी इसको बताए थे। ऑप्शन ए है तांबा, बी है स्वर्ण, सी है चांदी और डी है लोहा। ये CGPSC 2012 में पूछा गया है। तो इसमें आप लोगों को पता है 3-4 बार प्रश्न आ चुका है। ये आपका लोहा हो जाएगा। ठीक, लोहा से परिचित नहीं थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। बताइए 74 नंबर प्रश्न में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? आपका कौन सा सही? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो किसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये 74 नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी वाला। ठीक, बी में क्या है? घोड़ा। 74 नंबर, 74 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। बी में क्या है? घोड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 75 चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था? J.H. मैके ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर जॉन मार्शल ने, सर R.R. अस्टाइन ने। सर R. अस्टाइन ने। ठीक, इसमें कौन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया? 75 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। मैके ने क्या किया था? चन्हुदड़ों के उत्खनन का क्या दिया था? निर्देश दिया था। अगला प्रश्न है हमारा 76 निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल, बालाकोट, अमारी और डी है कोटदिज। ये एनडीए 2011 में पूछा गया है। तो 76 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? लोथल। ठीक, यहाँ से मनका का कारखाना मिला है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्व सीमांत का निर्धारण मतलब पूर्व की जो सीमा है उसका निर्धारण करता है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी है आलमगीर, सी है राखीगढ़ी, डी है मांडा। पूर्वी सीमांत, तो ये आलमगीर जो है, आलमगीर आपका सही हो जाएगा। इसमें 77 का जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आलमगीर जो है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में बसा हुआ है। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आपको बताए, जो भी छूटा होगा अगर हमें लगेगा तो हम यहाँ से फिर प्रश्न को आपको दे देंगे। और जो 20,000 प्लस प्रश्न का हमारा लक्ष्य है परीक्षा के पहले दे देंगे। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।